नमस्ते एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त व्यस्त होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। आज एक बहुत ही हास्यप्रद आपको चुटकुला लेके आया हूँ। उसका नाम है एक भूत ने सबको किया अस्त व्यस्त। तो आप सुनेंगे। एक बहुत पहले की बात है। एक गंगाराम नाम का एक किसान था। वो किसान अपने खेत में खेती का काम करता था और उसने अपने खेत में मक्का बो रखी थी। तो मक्का धीरे धीरे निराई गुड़ाई करके जब बड़ी हो जाती है तो उसको रखवाली करने के लिए गंगाराम ने एक झोपड़ी टाइप की खरपतवार की वो डाल रखी थी। उसी में वो रहते थे और उनके घर से खाना पीना आ जाता था। तो वो कौवे और तोता चिड़ियों को रखाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो रखाते रखाते वहां से एक रास्ता था तो साधु संत निकले। साधु को उन्होंने जय सिया राम किया और उसके बाद महाराज जी को बुला लिया। महाराज जी से बोला, महाराज जी कहाँ जा रहे हो आप। महाराज जी ने बोला, बेटा गंगा पर्व, दशहरा पर्व पड़ा हुआ है तो मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। गंगाराम ने बोला, ये गंगा जी कैसी हैं, क्या मतलब होता है। बोला, इसमें जो है ना, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे बहुत पर्व होता है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और गंगा जी का स्नान करते हैं। तो उसमें बताते हैं जो भी रोग दोष होते हैं वो धुल जाते हैं। गंगाराम ने बोला, अच्छा ऐसी बात है। तो मैंने तो अभी महाराज जी गंगा देखी ही नहीं, कैसी गंगा जी हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे क्या है। महाराज जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी मक्का रखाओ और आपके बदले मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ। महाराज जी ने बोला, देखो ऐसा है, आपका काम ये गृहस्थी का है, आप गृहस्थी संभालो, मक्का देखो, बच्चे देखो। आप कहाँ वहाँ जाओगे, क्या करोगे जाके, हम साधु संतों का काम है। हमारा तो काम वो है, चलता जोगी बहता पानी। तो हम तो रमते फकीर हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले जाएंगे। लेकिन तुम तो एक किसान हो, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ये काम करो। उन्होंने बोला, नहीं महाराज, अगर आप वहाँ जाते हो गंगा स्नान करने के लिए तो एक बार हमें भी मौका दो। तो गंगाराम महाराज जी को समझा बुझा करके और वहाँ से चल देते हैं और बाबा जी से ये बोलते हैं कि आप यहीं पे रुको, आपके खाने पीने की व्यवस्था सब मेरी पत्नी लेके खाना आती है, आप उनको बता देना। तो वो आपका खाना पीना रोजाना टाइम से देती रहेगी और हम गंगा स्नान करके लौट आएंगे। आज जाएंगे, कल करेंगे, तो हम परसों लौट आएंगे, 3 दिन में हम वापसी आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। अभी देखो अब क्या होने वाला है आगे। जैसे यहाँ से वो जाते हैं तो बाबा जी अपनी, पहले वो चिलम चलती थी, तो चिलम जो है बाबा जी ने जैसे ही अपनी चिलम लगाई तो जैसे ही उसमें उन्होंने कस मारा ना, तो कस में जैसे ही उन्होंने ढंग से लगाया ना, दम लगाई, तो चिलम में आग जल गई। आग जैसे ही लगी वैसे ही आग जो है ना, झोपड़ी में, खरपतवार की झोपड़ी थी, मड़ैया जिसको बोलते हैं, उसमें लग गई। जैसे ही उसमें लगी तो इधर उधर कुछ सामान रखा हुआ था, तो बाबा जी निकलने की कोशिश करी लेकिन वो निकल नहीं पाए। वो तब तक जो झोपड़ी थी खरपतवार की वो उनके ऊपर गिर गई। गिर जाती है दोस्तों, तो बाबा जी जो हैं उसी में जल जाते हैं। तो लोग बाग इधर उधर से आते हैं, वो देखते हैं, अरे गंगाराम लग रहा है, गंगाराम इसी में जल गए, इसी में जल गए। तो उनका उनकी पत्नी भी आती हैं। उनकी पत्नी जब देखती हैं, रोती हैं कि हमारे प्रीतम का देहांत हो गया, और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो उसके अंतिम संस्कार में सभी लोग मिलजुल के अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसमें पता नहीं चलता है कि भाई गंगाराम थे या कोई और था। इधर क्या होता है, गंगाराम उधर से दूसरे दिन वहाँ से चलते हैं नहा धो के, तीसरे दिन यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो लोगों ने देखा गंगाराम आ गए। तो जैसे ही देखा ना गंगाराम आ गए, देखा तो सबके लोगों के होश उड़ गए। बोले, मेरे को लग रहा है गंगाराम भूत बन गए। अब जैसे ही वो वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी थी, झोपड़ी भी नहीं है, बाबा जी थे, बाबा जी भी नहीं है, क्या बात हुई समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने बोला, अब जो हुआ सो हुआ। वो अपनी मकार खाने लगे। अब उनको भूख लग रही थी 2-3 दिन से। तो वो तीसरे चौथे दिन गांव की तरफ गए। गांव की तरफ जैसे ही दौड़े गए हैं तो गांव के लोग भाग के अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं, गंगाराम भूत आ गया है, ये अपन तो चला ही गया है लेकिन हम लोगों को भी मार देगा। तो पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है।
गंगाराम ये सोचते ही समझ में नहीं आ रहा ये क्या मैटर क्या है, ये मैं जिधर जाता हूँ उधर लोग कुंडी बंद कर देते हैं। उन्होंने बोला चलो जो भी है, तो गांव से निकलने के बाद खेतों में वो देखते हैं गन्ने हैं या जो भी है मूली गाजर है, वो खा के अपना गुजारा वो करते हैं। कई दिन बाद फिर लोग निकलते हैं, बोले मेरे को लग रहा है गंगाराम तो आ गया है। ऐसा करते हैं, पहले किसी के खेत में अगर जाते थे तो एक दो हल इकट्ठे होके जाते थे, तो दो तीन हल इकट्ठे हुए, उनके साथ एक हल के साथ दो बैल होते हैं, तो 6 बैल हो गए, 3 लोग हो गए। वो जाते हैं तो एक खेत में वो अपनी उसकी आवाज़ करते हैं, बैलों को हाँकते हैं, चलाते हैं तो आवाज़ आती है। तो गंगाराम ने बोला लग रहा है कि इस पड़ोस वाले खेत में हल चल रहे हैं, चलो इनसे बोल के आते हैं, इनसे पूछ के आते हैं। जैसे ही उधर भैया जाते हैं तो वो हल को छोड़ के और बैलों को छोड़ के भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं, उन्होंने बोला ये बला क्या है, ये समझ में नहीं आती। उन्होंने बोला जो होगा वो देखा जाएगा, चलो इन बैलों को लेकर के ना, वहाँ पे एक पैठ लगती थी, उसमें गाय बैल भैंस सारे बिकते थे। और गंगाराम ने क्या किया, उन 6 बैलों को लेके खोल के और उसमें मार्केट में जाके बेच दिया। बेच के आ गए, उन्होंने बोला अब देखते हैं, देखो क्या होता है। अरे भैया ये बात सुनी, गांव में हल्ला मच गया कि वो तो 6 बैल के 6 बैल भी खा गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो उन्होंने क्या किया, चलो प्रधान जी से बात करते हैं, प्रधान जी को बताते हैं। तो गांव के मुखिया सरपंच प्रधान जो भी थे उनको बताया तो उन्होंने बोला चलो हम देखते हैं। तो वहाँ से वो आते हैं और अपने साथ वो घोड़ा भी लाते हैं। तो घोड़े से सवार आते हैं, जैसे ही वो घोड़ा बांधते हैं तो घोड़ा जो है एक पीछे उसके पैर जो है उससे बांध दिए जाते थे, किसी खूंटे से या किसी खंबे से। जैसे ही बांधा तो उधर से उन्होंने बोला, गंगाराम ने देखा कि मेरे को लग रहा है कि सरपंच साहब या प्रधान साहब जो भी हैं आए हैं गांव में, चलो ऐसा करते हैं इनसे मुलाकात करते हैं। तो जैसे ही उनसे देखा और उनकी तरफ बढ़े तो गांव वाले ने सोचा कि अब गंगाराम फिर आ जाएगा और ये देखो आ रहा है और ये मार देगा। तो जैसे ही देखा तो उन्होंने फट से, प्रधान जी ने घोड़ी पे सवार हुए और घोड़ी पे सवार हुए उन्होंने 2-3 तेगा मारे घोड़ी में, घोड़ी एकदम से उछली। तो जो खूंटा गड़ा था, खूंटा से जो है उखड़ के और सरपंच साहब के कहीं खोपड़ी में, कहीं पीठ में, कहीं लगता है, और वो गिरते उठते भागते जा रहे हैं, वैसे ही घोड़ी का पैर उनके पेट पे पड़ा, तो वो प्रधान जी भी खत्म हो जाते हैं। अब गांव में और शोर शराबा हो गया कि गंगाराम ने प्रधान जी को भी मार दिया है, अब क्या करें, अब तो वहां से कोई निकलने वाला भी नहीं। तो अब उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते, थाने में रिपोर्ट करते हैं। थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे सरपंच साहब तो वहां मर गए। अब उसके बाद थानेदार साहब से बोलते हैं, एसपी साहब से बोलते हैं कि एसपी साहब ऐसे ऐसे बात है, हमारे गांव में गंगाराम जो थे वो खत्म हो गए और वो सब लोगों को परेशान करते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, देखो चल के। तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो वो भी भाई अपना जो है ना घोड़े और अपनी उलट पुलट लेके आए। उन्होंने देखा कि चलो देखते हैं, तो जैसे ही गए तो गंगाराम मक्का रखा रहे थे, देखा आज तो लोग बाग लग रहे हैं और लग रहा है कि पुलिस भी है। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो थानेदार साहब से ही बोलते हैं कि पता नहीं मेरे गांव का सिस्टम क्या हो गया, ये हमें देख के भागते हैं। तो जैसे ही देखा, अब थानेदार साहब भी डर गए कि भाई गंगाराम ऊपर ही आ रहा है, ये तो हमें लग रहा है ये हमें भी मार देगा। भाई जैसे ही भजने की कोशिश करी, बुलेट स्टार्ट करी, तो बुलेट ऊपर से गिर गई दरोगा जी के ऊपर, और बुलेट ने भी रगड़ा मारा और दरोगा जी पे भी अटैक पड़ गया और दरोगा जी वहीं धराशायी हो गए। तो ये कहते हैं, लोग बोलते हैं ना कि भूत भूत नहीं होता है, भय का भूत होता है। भैया ये जो है ना, भय अपना अंदर से निकालो और उसको समझ तो लेते भाई, मिल तो लेते एक बार कि सही बात है क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं दिमाग भी थोड़ा सा लगाना चाहिए, बुद्धि भी लगानी चाहिए, देखना भी चाहिए। अरे आ रहा था तो क्या करता, मार तो देता नहीं, अरे देखते ही तो सही। तो कहते हैं भूत कहीं नहीं होते हैं, भय का भूत होता है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये टीएस गर्मा मोटिवेशन चैनल है हमारा, उसको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें चैनल को।